30 मई 2009 की रात पेरिस से ब्राज़ील जाने वाले एक परवाज़ एयर फ्रांस फ़्लाइट 447 आसमानों में उड़ती हुई अचानक गायब हो गई। 228 लोग और फिर एक खामोशी। क्या हुआ था उस रात? वो क्या राज था जो समंदर की तह में दफन हो गया? आइए सुनते हैं इस अलमनाक हादसे की वो हकीकत जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 30 मई 2009 को शाम के वक्त फ्रांस के शहर पेरिस से एक एयरबेस A330 जहाज ब्राज़ील के शहर रियो डी जनीरो के लिए रवाना होता है। 228 मुसाफिर, जिनमें कोई कारोबारी सफ़र पर था, कोई छुट्टी मनाने जा रहा था और कुछ अपने प्यारों से मिलने जा रहे थे। जहाज़ के पायलट थे 58 साला कैप्टन मार्क डब्वा, जिनके पास 11,000 घंटों से ज़ायद फ्लाइंग का तजुर्बा था। उनके साथ 2 माउन पायलट भी थे, डेविड रॉबर्ट और पियर सेड्रिक। परवाज़ ने शाम 7:29 पर उड़ान भरी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन जब तैयारा बहरा ओकियानूस के ऊपर पहुंचा, मौसम तेज़ी से ख़राब होने लगा। रात के तकरीबन 1:51 पर परवाज़ खुदकार निज़ाम ऑटो पायलट पर चल रही थी। उसी दौरान अचानक एक तकनीकी खराबी पैदा हुई। एयर फ्रांस 447 के सेंसर, खास तौर पर पेट्रोल ट्यूब्स जो रफ्तार नापते हैं, बर्फ की वजह से बंद हो गए। नतीजा, ऑटो पायलट ने काम छोड़ दिया और पायलट्स को खुद कंट्रोल लेना पड़ा। माउन पायलट ने तियारे को ऊपर की तरफ खींचा, जिसे हवाबाजी में स्टॉल कहते हैं, यानी तियारा आगे बढ़ने के बजाय नीचे गिरने लगता है। पूरा कॉकपिट कंफ्यूजन का शिकार था। तीनों पायलट्स एक दूसरे की बातें समझ नहीं पा रहे थे। जहाज का नाक मुसलसल ऊपर उठाया जा रहा था, जबकि सिस्टम बार बार इंतबाह दे रहा था। 3 मिनट के अंदर फ्लाइट 447 38,000 फुट की बुलंदी से सीधा बहिरा ओकियानूस में जा गिरा। ना कोई मेडे का कॉल, ना कोई आखिरी पैगाम। 2 दिन तक दुनिया को नहीं मालूम था कि जहाज कहाँ गया। फिर ब्राज़ील के साहिल से सैकड़ों मील दूर समंदर में तैरती हुई बाकियात मिली और चंद लाशें, लेकिन ब्लैक बॉक्स जो परवाज़ की असल हकीकत बताते हैं, कहीं नहीं मिले। 2 साल की मुसलसल तलाश के बाद 2011 में समंदर की 4,000 मीटर गहराई से रिकॉर्ड्स मिले। रिकॉर्ड्स ने सब कुछ खोल दिया। गलती सिर्फ मशीनों की नहीं थी, बल्कि इंसानी कमजोरी, उलझन और तरबियत की कमी भी शामिल थी। सबसे तकलीफ दह बात यह थी कि तैयारा तकनीकी तौर पर काबिल परवाज़ था। अगर पायलट्स बर वक्त सही फैसला लेते तो यह हादसा रोका जा सकता था। एयर फ्रांस 447 ने दुनिया को एक सबक दिया: टेक्नोलॉजी पर अंधा एतमाद कभी ना करें। इंसान की होशियारी, तरबियत और राब्ता सबसे अहम है। वो 228 जिंदगियां जो उस परवाज़ में थीं, वो कभी वापस नहीं आईं, लेकिन उनकी कहानी हमेशा सुनाई जाएगी।